प्रसाद जी, राधे श्याम यादव जी, बस एक मिनट, राममणि निषाद जी, राजेश निषाद जी, भगेलू निषाद जी, श्रवण यादव जी, रजनीश इत्यादि बहुत साथी, आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत वंदन। यहाँ जो हमारे विधायक 4 लोग हैं, हम सबके हमारे जो है गार्जियन हैं, यहाँ हमारे श्री संतोष पांडे जी हैं, बड़े भाई भगेलू राम जी हैं, श्री अनूप संडा जी हैं, हमारे अरुण वर्मा जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सामने उपस्थित देवी और सज्जनों, आप सब से निवेदन कर रहा हूं कि राम भुआल बाबू को जिता देना, इसी में भलाई है, इससे ज्यादा ना कुछ कहूंगा। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें अखिलेश का प्यार नहीं, जिसमें अखिलेश का प्यार नहीं। इसी बीच में हमारे बीच में विधायक आदरणीय मोहम्मद ताहिर खान साहब जी। आज हम अपने सुल्तानपुर की जानिब से और इसोली विधानसभा की जानिब से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और मंचासीन नेताओं का और आप सभी साथियों को जो धूप में, इस चिलचिलाती धूप में आप हमारे साथ खड़े हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं साथियों, स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम 2-3 पंक्ति में सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात कह के आपसे विदा लेंगे कि ये दौर भी गुजरा है, ये दौर भी गुजरा है तारीख की नजरों में, ये दौर भी गुजरा है तारीख की नजरों में। लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। इसलिए मेरे भाई, आप होशियार रहना, जागते रहना। दूसरा, मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा अपने अखिलेश भैया के लिए कि अखिलेश भैया की सोच बहुत विराट है कि दरिया बन के किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बन के सबको साथ लेके चला जाए। लास्ट में इतना यह भी कहना है कि अखिलेश भैया की एक सोच है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। जय हिंद, जय समाजवाद। हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राम भुआल निषाद जी, आदरणीय राम भुआल निषाद जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सुल्तानपुर लोकसभा की चुनावी सभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानित मुख्य अतिथि जी, मंच पर बैठे हमारे पार्टी के सभी विधायक और पूर्व विधायकगण, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी संचालन कर रहे, सामने सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहना चाहते हैं कि सुल्तानपुर की जनता आपको सुल्तानपुर लोकसभा की सीट जीत कर देने जा रही है और यहाँ की कुछ समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों के ऊपर जुर्म ज्यादती होती है। विकास के लिए चीनी मिल है यहाँ, वो सही तरीके से नहीं चल रही है, किसान परेशान हैं। निषाद समाज के लोगों के द्वारा एक बाध का व्यवसाय है, उसको भी यहाँ की सांसद विवादित करके लोगों का व्यवसाय रोक दिया है। यहाँ छुट्टा जानवरों से किसानों को बहुत परेशानी है और आने वाले समय में स्थिति को देखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से लोगों को अपमानित होना पड़ता है, हम आपसे वादा करते हैं आपके मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा और भी तमाम बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। कम समय में हमको अपील करना है, आप लोग आने वाले समय में साइकिल वाले निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय दिलाएंगे।
इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। हम सबके हिंदुस्तान के नेता आदरणीय, हम सबके अग्रज, हम सबके गरीबों मसीहों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम उनसे आग्रह निवेदन करना चाहते हैं। आदरणीय हम सबके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम आपसे निवेदन आग्रह करना चाहते हैं, आपके आने से जनपद सुल्तानपुर की धरती पढ़ दिए सर। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय आजाद सुल्तानपुरी साहब से निवेदन आग्रह करना चाहते हैं। हम सबके नेताजी का आदेश है कि ये दोबारा बोलेंगे। आदरणीय आजाद प्रतापगढ़ी साहब। बहुत शुक्रिया। नौजवानों के दिलों की धड़कन, बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं का, बहनों का कियाबरू, किसानों का सम्मान, बेरोजगारों में आशा की किरण, घायल हिंदुस्तान की तकदीर, उम्मीद और हौसले का दूसरा नाम अखिलेश यादव जी। अभी चूंकि मैं बोल चुका हूं, अध्यक्ष जी ने कहा कि कुछ शेर पढ़ दीजिए। एक छोटा सा एक दो बंद पढ़ता हूं मेरे दोस्तों कि घूम रहे बेरोजगार सब साहेब की परधानी में, घूम रहे बेरोजगार सब साहेब की परधानी में, फिर झांसे में मत आना, मत फंसना झूठी कहानी में, फिर झांसे में मत आ जाना, फिर झांसे में मत आना, मत फंसना झूठी कहानी में। महंगाई से जूझ रहे सब, महंगाई से जूझ रहे सब, चीख रहा है हिंदुस्तान। और अगली लाइन सुनिएगा, महंगाई से जूझ रहे सब, चीख रहा है हिंदुस्तान। दूध दोबारा मत रख देना, दूध दोबारा मत रख देना बिल्ली की निगरानी में, दूध दोबारा मत रख देना बिल्ली की निगरानी में। कई किसानों को लोगों ने थार चढ़ाकर मारा है। बंद करो अब जुमलेबाजी, हिंदुस्तान हमारा है, बंद करो। और आखिरी बंद पढ़ता हूं दोस्तों, आखिरी बंद सुनिएगा कि एक तरफ मंशा लोगों की है नफरत फैलाना है, एक तरफ मंशा लोगों की है नफरत फैलाना है, एक तरफ अखिलेश खड़े हैं हिंदुस्तान बचाना है। एक तरफ अखिलेश खड़े हैं हिंदुस्तान बचाना है। एक तरफ माहौल गर्म है, झूठ की पहरोकारी है। एक तरफ माहौल गर्म है, झूठ की पहरोकारी है। एक तरफ जनता बैठी है, आओ सबक सिखाना है। एक तरफ जनता बैठी है, आओ सबक सिखाना है। 4 साल के बाद अग्निवीरों का कौन सहारा है। बंद करो अब जुमलेबाजी, हिंदुस्तान हमारा है, बंद करो अब। शुक्रिया। आने वाले 25 तारीख को आप राम भुआल को इतनी वोट से जिता दीजिएगा कि उसकी कोई दूसरी कल्पना कर रहे। हम सबके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद,
अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक रामबुहाल निषाद जी, यहां पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव जी, चुनाव प्रभारी रामवृक्ष जी, पार्टी के महासचिव सलाउद्दीन अहमद जी, विधायक मोहम्मद ताहिर खान साहब, पूर्व विधायक अनूप सांडा जी, पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, पूर्व विधायक अरुण वर्मा, पूर्व विधायक भगेलू राम जी, पूर्व विधायक सफदर रजा साहब, मंच पर उपस्थित शकील अहमद साहब, धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष पृथ्वी पाल जी, राम साई यादव जी, आजाद अहमद जी, और मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, नेता, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और हमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं, सभा में हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि इस मैदान में आप सुबह से आए हुए हैं और पिछले कई घंटों से इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं और चला रहे हैं। जहां मैं उस मंच पर जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता देख रहा हूं, वहीं चुनावी जनसभा में भी हमें वो समर्थन दिखाई दे रहा है, वो समर्थन हमें मिलने जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी न केवल जीतने जा रहे हैं, बल्कि सुल्तानपुर लोकसभा के लोग उन्हें रिकॉर्ड मतों से वोट देकर के जिताने जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने रामबुहाल निषाद जी से पहले भीम निषाद जी को भी पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने भी घूम घूम करके पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी के फैसले के बाद रामबुहाल जी को पूरा समर्थन भीम निषाद जी दे रहे हैं। इनका नाम ही भीम है और जो भीम निषाद हैं, इन्हें सरकार बनने के बाद हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। मैं ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है और मुझे यकीन है कि जिस समय चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण बदल गया है, उनकी भाषा बदल गई है,
उनके टेंट पंडाल खाली दिखाई दे रहे हैं। उससे पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। ये पहली बार ऐसा समर्थन दिखाई दे रहा है। पहली बार हमारे लोकतंत्र में जो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, सरकार को बना करके ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, वो नीचे भी लाना जानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंची थी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंची थी, आज जनता उसको नीचे ला करके उसका काउंटडाउन शुरू करा दिया है। काउंटडाउन शुरू हो गया कि नहीं हो गया? बीजेपी का जो रथ था वो फंसा नहीं है, इस बार धंस गया। ये बीजेपी वालों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, न जाने कितने बड़े सपने दिखाए थे, और सपने यहां तक दिखाए कि सत्ता अगर हमें मिल जाएगी, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारे किसान भाई भी होंगे। बताओ किसान भाइयों, 10 साल में अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ। जो फसल आपने तैयार की, जो पैदावार आपने तैयार की, पहले तो आपको अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं। खेत बचाने के चक्कर में जो हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रिय जानवर भी घुस जा रहा है, कई बार जान ले रहा है। बताओ हमारे किसानों को धोखा दिया कि नहीं दिया? और जहां कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उन्होंने खाद महंगी कर दी, कीटनाशक दवाई महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, और हमारे किसानों से जबरदस्ती डीएपी खरीदने के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदवा दी। और नैनो यूरिया इसलिए खरीदवा दी कि किसानों को भरोसा दिलाया कि अगर नैनो यूरिया डालोगे फसलों में तो इसकी पैदावार भी बढ़ जाएगी और फसलों की कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। बताओ नैनो यूरिया भी धोखा निकली कि नहीं निकली? और फिर आपकी बोरी से भी चोरी कर ली। बताओ कितनी चोरी हो गई बोरी से? पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, बताओ 10 किलो हो गई चोरी कि नहीं चोरी? कभी कभी मैं सोचता हूं ये चोरी वाली बात बीजेपी लोग सीखे कहां से हैं। कभी आपने बाजार में देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट पैकेट, याद करो हमारे पुराने लोगों, पार्ले जी का बिस्किट कितना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया? 5 बिस्किट का हो गया कि नहीं हो गया? ये बीजेपी वाले आ गए तो 1 बिस्किट वाला पैकेट खरीदना पड़ेगा आपको। बताओ महंगाई कर दी इन्होंने कि नहीं कर दी? ये जो डीजल पेट्रोल भरवाने जाते होगे, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और हमारे नौजवान जो मोटरसाइकिल चला करते हैं, जो मोटरसाइकिल चला करके आए भी होंगे सभा में, 10 साल पहले कितने रुपए की थी?
और आज कितने की है? बताओ, महंगा कर दिया नहीं कर दिया? और हमारी साइकिल सस्ती थी, उसको भी इन्होंने महंगा कर दिया। कितने की आ रही है? 5,000 रुपए की साइकिल आ रही है। और जब बाजार से बुखार की गोली लेने जाते होगे, बताओ, पत्ता छोटा और दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले सुनने में आता था कि 500 mg की गोली से ही बुखार उतर जाता था। अब तो 650 mg की गोली खानी पड़ रही है। बताइए, 650 mg की गोली खानी पड़ रही है। और इन्होंने हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा दी। वैक्सीन लग गई सबको, केवल हम बचे। और भी लग रहा साथी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। वैक्सीन जिन्होंने लगवाई वो जानते होंगे कि अब उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उन्हें दिल की बीमारी और बीमारियां जल्दी हो रही हैं। बताओ, ये बीजेपी वालों ने वैक्सीन लगवा के हमारी आपकी जान खतरे में डाल दी कि नहीं डाल दी? और अब ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई हमें समझाए कि जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे आएगी? कोई ज्ञान है तो बता दो हमें कि कैसे वापस आएगी। केवल ये जान को खतरा नहीं पैदा किए हैं, हमारे नौजवानों की भी नौकरी इन्होंने छीन ली। ये नौजवान जो परीक्षा देने जाते होंगे तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके ये परीक्षा देने गए, और जब परीक्षा दे करके घर लौटे तो नौजवानों को पता होगा कि इनकी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कितने पेपर लीक हुए अभी तक? 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। ये लीक नहीं हो रहे पेपर, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके लीक करा रहे हैं। और इसलिए लीक करा रहे हैं जिससे कि नौजवानों को उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। और अगर नौकरी मिलेगी तो हमारे नौजवानों के साथ साथ उनके घर परिवार सब खुशहाली में आ जाएंगे। इन्होंने न केवल हमारी आपकी नौकरी छीन ली, नौजवानों की न केवल नौकरी छीनी, बल्कि सोचना जाकर के आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। और हमारा यहां से साथी सही कह रहा है, ये नौजवान सही कह रहा है कि हमारा जीवन 1/3 बर्बाद कर दिया और ऐसा संकट पैदा कर दिया है कि अब शादी भी नहीं हो सकती है। बताओ, बेरोजगारों की फौज बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने वोट मांगने के समय पर 2022 में हमें और आपको गरीबों को राशन में न जाने क्या क्या दिया था। जब 2022 में इन्हें वोट चाहिए था तो राशन में ये लोग रिफाइंड तेल दे रहे थे, चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे। और आज बताओ, राशन में गरीबों को क्या मिल रहा है? क्या दे रही है सरकार राशन में? आजकल राशन की मात्रा भी कम हो गई। सुना है कोई बहुत पौष्टिक चीज दे रही है। शायद इतना खराब राशन कभी किसी सरकार ने नहीं गरीबों को दिया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों को राशन मिल रहा है। हम अपने तमाम गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने
और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, राशन की मात्रा बढ़ाएंगे और जिस तरीके से शहरों में आजकल संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का पौष्टिक आटा खरीदते हैं, उसी तरीके से आपका राशन की गुणवत्ता को बढ़ा करके, मात्रा बढ़ा करके गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। क्योंकि पौष्टिक आटा से हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और ये जो डाटा दे रहे हैं, वो डाटा इसलिए दे रहे हैं कि हमारे गरीब लोग भी, गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब जानकारी मिल जाए। क्योंकि आज के जमाने में नौकरी ढूंढना हो, कोई जानकारी हासिल करना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, फॉर्म भरना हो, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, तो सब कुछ हमें ऑनलाइन मिल जाता है। पहले डाटा फ्री था, फिर डाटा के लिए पैसा लेने लगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है पौष्टिक आटा के साथ साथ गरीबों को डाटा भी फ्री देने का काम होगा। न केवल डाटा, बल्कि हम अपने गरीबों को, किसानों भाइयों को बता के जा रहे हैं। आपने अमेठी और रायबरेली में भी सुन लिया होगा हम लोगों का भाषण। पहले तो हम लोग कहते थे कि उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ किया है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में बड़े बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का, कारखाना चलाने वालों का 25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया कर्ज माफी का, तो कानून ये बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों से कर्ज है, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन हमारे किसान गरीब, जिनका केवल लाखों में कर्ज है, उनका कर्ज माफ नहीं हो पाया। इसलिए अपने किसान भाइयों को, अपने गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने गरीबों का भी कर्जा माफ होने का काम होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा। जिन किसानों को बीजेपी ने कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो अपने कानूनी अधिकार के लिए जब दिल्ली गए थे कि उनको उनकी फसल की सही कीमत मिल जाए, पैदावारी की लाभकारी मूल्य मिल जाए, इन्होंने किसानों के आंदोलन को रोकने का काम किया था। जो काले कानून ये लाना चाहते थे, उससे हमारे किसानों की फसल की तो लूट करते ही करते हमारे किसानों की खेती पे भी और जमीन पे भी कब्जा कर लेते। हमारे किसानों ने आंदोलन किया, सालों साल बैठे रहे, 1000 शहीद हो गए, थार से भी कुलचे गए, लेकिन पीछे किसान नहीं हटा। तभी हटा जब किसानों के काले कानून वापस हो गए। और अभी भी लड़ाई जारी है, क्योंकि एमएसपी लागू नहीं हुई है। इसलिए अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को पैदावार के लिए, जो पैदावार होगी उसके लिए लाभकारी मूल्य और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। जहां किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, वहीं अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जो पक्की नौकरी मिलती थी वर्दी पहन करके, उसको आधी अधूरी नौकरी बनाया इन्होंने। अभी तो फौज की नौकरी बनाई है इन्होंने। हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को भी कह के जा रहे हैं, ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी फौज की नौकरी 4 साल की है, हमारी खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल की नौकरी कर देंगे।
इसलिए सावधान हो कि नहीं आप लोग भी। ये अग्निवीर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और सरकारी नौकरियां जो 30 लाख खाली हैं उनको भरने का काम करेंगे। आरक्षण देकर के अपने नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम होगा। हमारी माताओं बहनों को हम लोग समाजवादी पेंशन से थोड़ा बहुत सम्मान देते थे, सम्मान मिलने लगा था, लेकिन ये सरकार बदल गई, उन्होंने सम्मान छीन लिया। अब उनको पेंशन नहीं मिल रही है, कोई योजना नहीं जो उनकी मदद करे। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब 4 जून के बाद सरकार बन जाएगी तो अपने गरीब परिवार की माताएं बहनों को भी लखपति बनाने का काम करेंगे। उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाया जाएगा और जब से अकाउंट में पैसा पहुंचाने के लिए खटाखट शुरू हुआ है, तब से हमारे दिल्ली वाले भी बोलने लगे हैं खटाखट। लेकिन हम दिल्ली वालों को बता दें, दिल्ली वालों को जो प्रधान सांसद हैं जो कह रहे हैं कि हम शहजादे लोग कुछ दिनों बाद विदेश चले जाएंगे, खटाखट। लेकिन हमें याद दिला दें, उन्होंने तो हम लोगों से पहले तैयारी कर ली थी। याद है कि नहीं याद है? उन्होंने अपने मित्रों को एक एक कर करके विदेश भेज दिया, खटाखट। बताओ विदेश भेज दिया कि नहीं भेज दिया? न केवल अपने मित्रों को पहले ही भेज दिया विदेश, खटाखट। और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड से और वैक्सीन से बताओ सब कुछ डकार लिया कि नहीं डकार लिया? और अब कह रहे हैं गटागट। और जनता ने भी तय कर लिया है कि इस बार इन्हें एक भी वोट नहीं देंगे और हटाने का काम करेंगे फटाफट। बताओ हटाओगे कि नहीं हटाओगे? वोट के लिए सावधान रहोगे अपने? रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। बताओ संविधान बचाओगे? ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। साथ ही साथ संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है और आरक्षण बचाने का चुनाव है। इसलिए आप लोग मदद करने का काम करना। और जब बूथ पर जाओ तो अपने बूथ की रक्षा करोगे। ऐसा तो नहीं कि अगर कोई रुकावट पैदा करे तो आप वोट डालने नहीं जाओगे, घबरा तो नहीं जाओगे। वोटर लिस्ट में कहीं नाम हो वहां पहुंच करके वोट डालोगे, अपने बूथ की रक्षा करोगे। और अगर आपने बूथ की रक्षा कर ली तो याद रखना, जो डबल इंजन वाले अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं, जिनका एक इंजन पहले से गायब है, दूसरा इंजन आपके वोट डालने के बाद गायब हो जाएगा। और सुना है मैंने कि जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं दिल्ली वालों की, उसमें यहां के जो प्रत्याशी हैं उनकी फोटो पहले से ही गायब है। बताओ गायब है कि नहीं है? तो आपको संदेश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं होर्डिंग? और जो लोग कह रहे थे 400 पार, जो कह रहे थे 400 पार, जनता का गुस्सा देखकर भूल गए कि नहीं भूल गए साहब?
और 400 पार का मतलब बाद में समझ में आया। उसका मतलब ये समझ में आया कि वो पहले से ही जानते थे कि 400 सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, तभी वो कह रहे थे 400 पार वाली सीटें जीतेंगे। तो लोकसभा में बताओ कितनी सीटें हैं? 543। और अगर 400 हटा दी तो बताओ कितनी बची? तो यही तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम 400 पार जीतेंगे। इसका मतलब कितनी? लेकिन हम जानते हैं कि 140 करोड़ की जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। बताओ बीजेपी हार रही है कि नहीं हार रही है? 4 चरणों में तो हार रही है, 5वें भी हार रही है। आगे आप हराओगे कि नहीं हराओगे? ये तो पता लग गया होगा कि हारते चले आ रहे हैं। बिल्कुल हरा दोगे कि नहीं हरा दोगे? न केवल हरा देना, बल्कि इतना वोट डालना कि ये 7 समुंदर पार दिखाई दें। बोलो, डालोगे वोट? इधर बीजेपी के सांसदों के लिए एक दिल्ली से गाना मिला है हमें, और जब मैं सुल्तानपुर आया तो वो कलाकार भी हमें मिल गया। ये इतने बड़े कलाकार हैं उम्र से, लेकिन साइज से बहुत छोटे हैं। कि अगर कलाकारी आप देख लोगे तो ताज्जुब कर जाओगे। ये दिल्ली से लाए हैं गाना हम लोग बीजेपी के सांसदों के लिए। बताओ, बीजेपी के सांसदों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इन सांसदों को खारिज कर दोगे कि नहीं करोगे? अगर इन सांसदों को खारिज कर दोगे तो ये गाना भी सुनो आप, देखो सांसद लोगों के लिए है। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बतलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आए दुगनी का जुमला देकर। छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवा इलाज पर जाने दद्दा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का पर्चा। बेरोजगारी और बेकारी, लगी नौकरी भी गई है मारी। है भ्रष्टाचार का बोलबाला, कारोबार पे लग गया ताला। झूठे निकले सांसद के वादे, जनता से फिरते अब भागे भागे। गुस्से में जनता ने यही पुकारा, अब ऐसा सांसद नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत सी योजनाएं जो हम लोगों ने शुरू की थी सब खराब कर दी हैं। एम्बुलेंस खराब कर दी, पुलिस का 100 नंबर खराब कर दिया। अपने सुल्तानपुर के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि सुल्तानपुर के विकास के लिए और सुल्तानपुर के किसानों के लिए अगर हमें सिंचाई से लेकर के और सुविधा देनी पड़ेगी देंगे, साथ ही साथ चीनी मिल की भी क्षमता बढ़वाने का काम करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद और मदद करिए रामवाल जी की, जिताइए इनको अच्छे वोटों से। जिताओगे सब लोग, मदद करिए सब लोग। गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
Ever wonder what questions you might encounter in an AWS interview? This video is here to guide you, providing a comprehensive list of potential AWS interview questions. In the tech industry, AWS knowledge is more valuable than ever. Stay tuned as we delve into the top AWS interview questions. First off, what exactly is AWS? Amazon Web Services, or AWS, is a secure cloud services platform by Amazon. It offers a broad set of global compute, storage, database, analytics, application, and deployment services. AWS has become a key player in the tech industry, powering numerous businesses across the globe. Interview questions on AWS often start with the basics. What is AWS? What are its key services? Why is it important? Mastering these questions lays the foundation for your AWS knowledge. Understanding AWS is just the first step. Now let's dive deeper into AWS services. AWS offers a plethora of services, each designed to meet specific cloud computing needs. These range from storage services like S3 to compute services like EC2, database services, and even machine learning services. In an interview, you might be asked to elaborate on how these services function, or how they could be used to solve real-world problems. Knowing your way around AWS services is crucial. Lastly, how would you apply AWS in real-world scenarios? It's one thing to understand the theory, but can you put it into practice? For instance, how might you use AWS to develop a large-scale data processing application? Or perhaps, how would you leverage AWS to create a secure and scalable e-commerce platform? These are the sort of questions that really assess your ability to apply AWS knowledge in real situations. Applying AWS knowledge is where the rubber meets the road. And there you have it. We've delved into understanding AWS, explored its various services, and applied this knowledge to real-world scenarios. It's essential to remember a successful AWS interview begins with solid preparation. Good luck. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस जन धन संतन को सर्वस सारयंस सम्मत सबही आरती श्री गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि परज बखानी काल भुसुंडे गरुड़ के आरती से कलिमल हरणी विषय रस पीनी सुभग सिंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मोरे अभी की ताल मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री कीरति कलित ललित श्री कीरति कलित ललित श्री हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो भक्तवत्सल भगवान की श्री कौशल्यानंदवर्धन भगवान की श्री दशरथ नंदन भगवान की श्री केकई नंदन भगवान की श्री सुमित्रा नंदन भगवान की श्री अवध सरजू धाम की श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री जुगल सरकार की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री उमा महेश्वर भगवान की दुर्गा मैया की गंगा मैया की गैया मैया की गौ गोपाल की बालकृष्ण लाल की सर्व संत हरि भक्तों की श्रीमद रामचरितमानस भगवान की श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की
पूज्य व्यास जी भगवान की, सर्व संत हरि भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। परमानंद कंद आनंद घन प्रातपर प्रभु भगवान श्री कौशलेंद्र जी की अहेतु की कृपा से, भगवान की कृपा अहेतु की होती है और प्रायः संत भगवान कहते हैं भगवान की अहेतु की कृपा से अमुक 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 सुख उपलब्ध हुआ। जो कुछ हम सबको मिला है सत्संग के रूप में, यह अहेतु की कृपा का फल है। तो अहेतु की कृपा भगवान किया करते हैं। जगत और जगत का संबंध हेतु की कृपा करते हैं। हेतु माने प्रयोजन से। इस संसार में जिन पर जिनकी कृपा है किसी न किसी हेतु से है। निश्चित रूप से वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कोई न कोई राग होगा, कोई न कोई स्वार्थ होगा, वह उसी का नाम हेतु है। हम जिन पर कृपा करेंगे, जो हम पर कृपा करेंगे, निश्चित रूप से कोई न कोई भीतरी लाग लपट होगी ही। इसलिए जगत का प्रेमी हेतु की प्रीति करता है, हेतु की कृपा करता है। पर हमारे भगवान और हमारे भगवान के प्यारे प्यारे भक्त भी बाबा ने जुगल लिया है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप अहेतु की कृपा करते हैं, आपके प्यारे लाडले दुलारे और आपके खेती के रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, जे यही बोले चरित संभारे। तो संभाल कर चरित्र गान करने वाले रखवाले हैं, तो लाडले दुलारे रखवाले, और आप अहेतु की कृपा करते हैं। और यह अहेतु की कृपा जीव से भगवान का क्या सिद्ध होगा? जीव भगवान के लिए कर भी क्या सकता है? अब बताएं, सूर्य भगवान को प्रार्थना पूजा में दीपक कौन नहीं जलाता? कभी पूजक विचार करने लग जाए कि हमारी दीपक भगवान सूर्य को कितना प्रकाश दे पाएगा, तो हार जाएगा, वह अपने आप में टूट जाएगा। लेकिन विश्वास है सूर्य भगवान हमारे दीपक को भी स्वीकार करेंगे। जीव अपनी साधना से क्या कभी भगवान को पा सकता है? असंभव, असंभव। सौ तो महत कृपय व भगवत कृपा ले साधवा। वो लेस मात्र कृपा कर दें। लेस मात्र कृपा बहुत असमित है। जास कृपा लब लेस थे, जितहु चराचर झारी। लब लेस, लब जानते हैं? पलक उठने का नाम लब है। पलक उठा, इस काल का नाम लब है। लेस माने उनका छोटा सा हिस्सा। एक पलक उठने में जो विलंबित काल है, उसका भी छोटा अंश। इतने सूक्ष्मतम कृपा ठाकुर जी की हो तो चराचर जगत का कोई स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। अब जानिए लवलेस कृपा। तो सातु महत कृपा, यह सत्संग महत कृपा से हुआ है, भगवत कृपा से हुआ है। भगवत कृपा ले साधवा। लवलेस कृपा ठाकुर जी की, संत जी का अनुग्रह, और यह सत्संग हम सबको प्राप्त हो रहा है। जानिए देश के कोने कोने से संत आए हैं। किन्हीं की महिमा हम कहाँ तक कह सकें, और कहने में बनता नहीं, कहना चाहिए भी नहीं, क्योंकि रत्न को लोग छुपा छुपा के रखते हैं। हम ही क्यों उजागर कर दें, हम ही क्यों उजागर कर दें। 1 मिनट का समय ले लेते हैं आपका। एक जुगल दंपति, दोनों भगवान के भक्त थे, पर लौकिक दृष्टि से पत्नी तो भक्ता थी पर पति भक्त नहीं थे। लौकिक दृष्टि से, लोक दृष्टि में पत्नी परम भक्ता थी, लोक मान्यता थी ये भक्ता हैं, पर पति को वह सम्मान नहीं मिला कि वो भक्त होंगे। और लंबा समय जीवन का बीता, और कौन ऐसी पत्नी होगी कि अपने पति को भक्त ना देखे, उनकी भक्त में मान्यता ना हो, होने से आह्लादित होगी, प्रसन्न होगी। पर वह क्षोभ रहा जीवन भर कि हमारे पति भक्त नहीं है। मर्यादा भारतीय संस्कृति की है। यहाँ तो 2 पैसे कम कमाने वाले को भी तलाकनामा की चिट्ठी आ जाती है। पर हमारे पति भक्त नहीं है, फिर भी मर्यादा है। हम सनातन की परंपरा की नारी हैं, अर्धांगिनी हैं,
पति जैसे भी हैं हमारे हैं, उनका आदर, उनका मान, उनका सम्मान, उनकी सेवा निरत करती रही। एक रात्रि काल में शयन कक्ष में दोनों जुगल सोए थे। अनायास पुरुष के मुख से पति हल्ला ना करें, आप सब बोलेंगे तो बाबा जी की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाएगी। बड़े मीठे संत हैं, अब बहुत कमज़ोर से बोलते हैं, तो इतने कोमल कोमल बोलेंगे, आप जोर जोर से बोलेंगे, हमारे गुरु जी की आवाज़ दब जाएगी। आप लोग अब समझो, देखो साधु के कथा से तो बहुत कुछ हम सब सीख ही लेंगे, वाचिक उपदेश से सीखा तो जाता ही है, संतों की रहनी से बहुत कुछ सीखा जाता है। रहनी पर नजर रखिए, साधु जीते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, बर्ताव कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, आप जानते हैं। तो उनकी रहनी से सीखिए कि हमको कैसे रहना चाहिए। वो भी कहेंगे कि आप हल्ला ना करें, और या कह ही दिए तो बाकी क्या रह गया। अगर मन से कहना पड़ गया कि हल्ला ना करे तो बात तो फिर तो हमें कहने में नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान रखिए, ये कथा महत्व की है, यदि सुन लेंगे तो आज रात्रि काल में कई व्यक्ति सपने में बड़बड़ाता भी है, कुछ बोल जाता है। पति के मुख से एक बार भगवान का नाम प्रकट हुआ, राम। एक बार सपने में, सोए में, गाढ़ी नींद में मुख से निकला राम। पत्नी आनंदित हुई, पति के मुख से राम निकला है। उनको ना कुछ कहते हुए प्रातःकाल आंगन को लिपवाई और बाजे गाजे वालों को बुलाया, उत्सव मनाया, पकवान पकाए, अड़ोस पड़ोस को भोजन प्रसादी कराया। इतने बड़े उत्सव, पति को पता नहीं उत्सव किस बात का है। और जब कहा जो देवी आज का यह उत्सव का स्वामी, आज जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिस लालसा में पूरी जीवन मैंने जी ली, वार्धक्य में प्रवेश किया, जो सुख चाहा मिला नहीं,